और एक दफ़ा एक आदमी उनके पास आया, जी मैं आपसे एक सवाल करने के लिए आया हूँ, मुझे ये बताएं कि अगर कोई आदमी उसका तवाफ़े अलविदा रह जाए तो उसका हज होगा या नहीं होगा। तवाफ़े अलविदा जो वापसी पर हज की, यानी जब आदमी हज मुकम्मल कर लेता है वापसी पर तवाफ़े अलविदा किया जाता है, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे उसका हज नहीं होगा। वो आदमी कहने लगा, जी यही मसला तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पूछा था, आपने तो फरमाया था कि उस आदमी का हज हो जाएगा जिसका तवाफ़े अलविदा रह गया, आप कह रहे नहीं होगा। फरमाने लगे कि आप इसी जगह बैठ जाओ। उसे उसी जगह बिठाया, अपने घर से कोड़ा लेकर आए, उसे मारना शुरू कर दिया। वो कहने लगा, जी आप मुझे क्यों मार रहे हैं, आप इस तरह करें, आप अपनी बात छोड़ दें। जब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आपको सुना दिया, आपने फरमाया जिसका तवाफ़े अलविदा रह जाए तो उसका हज हो जाएगा। ऐसे ही जब औरतें हज करने के लिए जाते हैं, अगर उनका अय्याम मखसूसा का मामला बन जाए, अगर तवाफ़े अलविदा रह भी जाए तो कोई हर्ज नहीं है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाने लगे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तूने मुझे सुना दिया है तो मुझे उसी वक़्त मैंने अपनी बात को छोड़ दिया था कि तवाफ़े अलविदा के बगैर हज दुरुस्त है। जब आपका फरमान तूने मुझे बताया मैंने अपनी बात को छोड़ दिया। उसने कहा फिर आप मुझे क्यों मार रहे हैं। कहने लगे, नादान आदमी तुझे इसलिए मार रहा हूँ, जब नबी से मसला पूछ लिया जाए तो बाद में उम्मती से मसला नहीं पूछा जाता। पैगंबर से मसला पूछ लेने के बाद तो उमर से अपने मसले की तस्हीह करवा रहे, क्या इस तरह होगा या नहीं होगा, इस वजह से मैं आपको मार रहा हूँ। खुतबा दे रहे थे तो फरमाने लगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियों की दियत मुकर्रर की है 10 ऊँट। अगर कोई आदमी किसी की उंगली काट देता है तो फिदिये के अंदर उसे दियत में 10 ऊँट देना पड़ेंगे। कहने लगे कि ये जो खिंसर उंगली है ना, छोटी छिंगली जिसे हम कहते हैं, ये छोटी है। कहते हैं मेरे ज़हन में ये बात आई है कि अगर इसके 6 ऊँट मुकर्रर कर दिए जाएं, बाकियों के चलो 10 ही रहें, ये छोटी उंगली के 6 ऊँट मुकर्रर कर दिए जाएं। ये मिंबर के ऊपर उन्होंने बात कही तो दौरान खुतबा एक अंसारी साहबी खड़ा हो गया। उमर अपनी बात को वापस ले लें। उन्होंने कहा क्या हुआ। उनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 10 ऊँट मुकर्रर किए, आप कौन होते हैं उसको जनाब काम करने वाले। आप कह रहे हैं कि ये छोटी उंगली है तो लिहाजा इसके 6 ऊँट आइंदा से लिए जाएंगे। वो अंसारी साहबी कहने लगा, उमर बात इस तरह है कि अगर आपने मिंबर के ऊपर इस बात से रुजू ना किया, जैसे ही आप मिंबर से नीचे उतरेंगे सबसे पहले मेरी तलवार आपका सार कलम करेगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर के ऊपर ही खड़े ज़ारो कतार रोने लगे। कहने लगे, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। उमर सिराते मुस्तकीम से हटने लगा था और आपने दोबारा उमर को सिराते मुस्तकीम पे लगा दिया है। बहरैन का इलाका फ़तह हुआ, वहाँ से बहुत ज़्यादा माल आया तो कस्तूरी भी बहुत ज़्यादा आई। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी उम्मे कुलसूम जो हज़रत अली की बेटी थी, यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ससुर हैं, यानी उनकी बेटी उम्मे कुलसूम हज़रत उमर की बीवी थी। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनसे एक बेटा भी था जिसका नाम ज़ैद था। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि ज़ैद किसी कबीले में सुलह करवाने के लिए गया, वापस आया तो रास्ते में किसी ने अननोन लोगों ने हज़रत ज़ैद को शहीद कर दिया। जैसे उसकी वालदा उम्मे कुलसूम हज़रत अली की बेटी को खबर पहुंची तो सदमे की वजह से वो उसी मौके पर उनकी भी जान निकल गई। तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी सौतेली वालदा का और अपने भाई ज़ैद दोनों का एक चारपाई के ऊपर रखकर दोनों का जनाजा पढ़ाया। ये नसाई शरीफ की रिवायत है। और बुखारी शरीफ की रिवायत से साबित होता है कि हज़रत उम्मे कुलसूम जो हज़रत अली की बेटी हैं वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी थी। अच्छा, जब हज़रत उमर वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि उम्मे कुलसूम भी खुशबू तोड़ रही है। वो फरमाने लगे कि आपको किसने कहा कि आप भी ये कसूरी तोड़ें, क्योंकि जब आप कसूरी तोड़ोगी तो कितने दिनों तक आपके हाथ से कसूरी की खुशबू आती रहेगी और उमर कल क़यामत वाले दिन अल्लाह के दरबार में क्या जवाब देगा। एक दफ़ा बैतुल माल का एक ऊँट भाग गया तो हज़रत उमर जनाब उसके पीछे पीछे भागे जा रहे हैं। तो एक अंसारी साहबी कहने लगा, मैं पकड़ कर ले आता हूँ। कहने लगे, क़यामत वाले दिन अल्लाह ने मुझसे बैतुल माल के बारे में सवाल करना है, आपसे सवाल नहीं करना। बीमार हुए तबीबों ने कहा कि आप थोड़ा सा शहद इस्तेमाल करें। सारे लोगों को जमा किया, कहने लगे कि मुझे थोड़े से शहद की ज़रूरत है, अगर आप इजाज़त दें तो बैतुल माल से ले सकता हूँ। वो फरमाने लगे, उमर बिन खत्ताब, इस बात के लिए सारे मदीने को जमा करने की क्या ज़रूरत थी। फरमाने लगे, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह के दरबार में जवाब देना बड़ा मुश्किल है।
क्योंकि जो लोगों का इज्तिमाई हक हो, एक बंदा उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर इज्तिमाई माल को, इज्तिमाई हक को अगर कोई इनफिरादी आदमी इस्तेमाल करेगा तो क़यामत वाले दिन उससे सवाल किया जाएगा, इस माल में तो इतने लोगों का हक था, आप अकेले ही उससे फ़ायदा उठाते रहे। फरमाते हैं 3 मकामात पर मैंने अल्लाह ताला से मुआफ़क़त की। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बैतुल्लाह में मैं एक ऐसी जगह को जानता हूँ, अगर कोई आदमी वहाँ पर खड़ा होकर नमाज पढ़े तो बैतुल्लाह भी सामने आता है और बैतुल मुक़द्दस भी सामने आता है। आपने फरमाया उमर वो कौन सी जगह है? कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम इब्राहीम है। अभी उन्होंने ये मशवरा दिया और उधर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर आपका मशवरा अल्लाह ने बड़ा पसंद किया है। अल्लाह ने ये आयत नाज़िल फरमा दी है, वत्ताखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, जो मकाम इब्राहीम है वहाँ पर जो भी हज करने के लिए जाएगा, उम्रा करने के लिए जाएगा, उसे 2 रकअत अदा करना पड़ेंगी। और बदर के कैदियों के बारे में आपने हज़रत अबू बकर से पूछा, उन्होंने कहा फिदिया लेकर छोड़ दिया जाए। हज़रत उमर से पूछा तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका जो रिश्तेदार है तलवार दें, वो अपने रिश्तेदार को अपने हाथ से कत्ल करे। खैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर का मशवरा कबूल किया, फिदिया लेकर कैदियों को छोड़ दिया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मा काना लिन्नबी अन यकून लहू असरा हत्ता युस्किना फिल अर्ज़, इनसे फिदिया लेकर इन्हें छोड़ना नहीं चाहिए था, नबी का हक बनता था, जो उमर का मशवरा है इनका खून बहा देना चाहिए था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये आयत नाज़िल हुई तो ज़ारो कतार रो रहे थे। उमर आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों रो रहे हैं, मुझे भी बताएं, अगर मुझे आंसू ना आए तो मैं रोने वाला मुंह ही बना लूँगा। आपने फरमाया उमर जो तेरा मशवरा था अल्लाह ने आसमानों में उसी मशवरे को पसंद किया था, और उमर ये जो दरख्त है, इस दरख्त के करीब अल्लाह का अजाब आ चुका था। अगर ये अल्लाह का वादा ना होता कि जिस उम्मत में नबी मौजूद हो तो मैं अजाब नाज़िल नहीं करता, तो अल्लाह ताला ने अजाब नाज़िल कर देना था। और फरमाने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदखुलु अलैकल बर्रु वल फाजिरु, फाजिर भी आते हैं नेक भी आते हैं, तो आप अपनी बीवियों से कहें कि वो पर्दा किया करें। ये मशवरा दिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अहज़ाब में पर्दे वाली आयत को नाज़िल फरमाया। ऐसे जब अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक का जनाजा पढ़ाने लगे तो हज़रत उमर ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इसका जनाजा ना पढ़ाएं। आपने फरमाया उमर अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया है, 70 दफ़ा जनाजा पढ़ाओ या इससे ज़्यादा दफ़ा अल्लाह ने मुआफ़ नहीं करना, मैं 70 बार से भी ज़्यादा पढ़ा लूँगा। तो जब जनाजा पढ़ाया उसके बाद अल्लाह ताला ने वही नाज़िल फरमाई वला तुसल्ली अला अहादी मिनहुम मात अबदा वला तकुम अला कब्री। उमर का मशवरा अल्लाह ने पसंद किया, आइंदा से आपने किसी मुनाफिक का जनाजा नहीं पढ़ाना। तो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की। तो हर साल वो चक्कर लगाया करते थे, विजिट किया करते थे और गवर्नरों के पेट भी चेक करते, क्या किसी के पेट पर ज़्यादा चर्बी तो नहीं आ गई। और वहाँ राया के लोगों से सवाल किया करते थे क्या यहाँ पर कोई ऐसा आदमी किसी ने बाहर गनमैन तो नहीं बिठाए हुए, कोई पहरेदार तो नहीं बिठाया हुआ मेरे गवर्नर ने। और जब किसी गवर्नर को रवाना करते तो कहते आपने तुर्की घोड़े के ऊपर सवारी नहीं करनी, जिस तरह हमारे यहाँ अच्छी गाड़ियाँ इस तरह उस वक़्त तुर्की घोड़ा बहुत उम्दा समझा जाता था। कहने लगे कि आपने तुर्की घोड़े के ऊपर सवारी नहीं करनी। खैर इस तरह हुकूमत उन्होंने की, अल्लाह ताला की ज़मीन को अदल से भर दिया। एक ईरानी आदमी आया तो एक सहाबी से कहने लगा मैंने उमर का महल देखने। वो कहने लगा कि हमारा जो उमर है वो महलों में नहीं रहने वाला, उसका कोई महल नहीं है, जन्नत में तो महल की बशारत है, लेकिन दुनिया में उमर ने कोई महल नहीं बनाया। अगर आपने उमर को देखना है तो यहाँ